अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान में डायरेक्ट एंट्री मार दी है और उससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के आसपास भी हलचल मच गई है और इसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ भी इस एंट्री का बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो कहते हैं ना कि समंदर में जब कोई बड़ी चीज आप फेंकते हैं पानी में तो उसके जो छींटे उड़ते हैं तो वो आसपास जरा वाइड एरिया तक जाते हैं। उसी तरह से जितना बड़ा मुल्क है और उसका जितना पावरफुल प्रेसिडेंट है, उसने जब एंट्री मारी है तो उतनी दूर तक जमीन दहल गई है, एक जलजला सा आ गया है इसकी। और कई लोगों के जनाब परेशानी में इजाफा हो गया है और कई लोग चीखना चिल्लाना शुरू हो गए हैं। वहीं पर कुछ लोग बाकायदा भंगड़े डाल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं और उनके लिए तो जैसे आज ईद हो गई है। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। इमरान खान साहब के बेटे कह चुके हैं कि हमारी तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो अमेरिका से वाबस्ता है, हमारी नजरें अमेरिका की जानिब है। इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका गए भी थे और उन्होंने वहां पर मुतादिद लोगों से मुलाकातें की, कांग्रेस के लोगों से मुलाकातें की और शायद ट्रंप के किसी करीबी बंदे से भी मुलाकात हुई हो। और फिर यह भी सुनने में आया कि उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की है, सोच विचार की है, लेकिन फैसला क्या निकला ये तो बताएंगे। उससे मिलती जुलती एक और स्टोरी है, जो असल स्टोरी है वो पहले बताते हैं। जब इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका में थे तो तब पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब वो भी अमेरिका में थे, कुछ अहम मुलाकातें की। और फिर जनाब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब वो भी अमेरिका में पहुंचे। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब वो भी अमेरिका पहुंचे। तो अमेरिका से एक पैगाम आ गया, बड़ा पैगाम आ गया जिसने पूरे इस रीजन को हिला के रख दिया है। वो पैगाम मैं आपको सुना देता हूं। अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल वो आया है स्टेटमेंट, तो आपके साथ शेयर करता हूं। वो स्टेटमेंट आया जी डोनाल्ड ट्रंप का। वो कहता है, वी आर वेरी बिजी इन द व्हाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स करने में बहुत बिजी हैं। और आपको बता दूं, जब ये ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान के ये आला ओहदेदार अमेरिका में मौजूद हैं। आई हैव स्पोकन टू द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज। कई मुल्कों के लीडर्स के साथ मैंने बात की है, ट्रंप साहब कह रहे हैं। ऑल ऑफ होम वांट टू मेक द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सट्रीमली हैप्पी। वो तमाम तर जो है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा खुश करना चाहते हैं। आई विल बी मीटिंग विद द साउथ कोरियन ट्रेड डेलीगेशन दिस आफ्टरनून। साउथ कोरिया इज राइट नाउ एट अ 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. I will be interested in hearing what that offer is. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पैरा। सेकंड पैरा वो कहता है, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान के साथ एक डील की है। वेयर बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। जहां पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका तौर पर ऑयल रिजर्व्स पर जो है वो काम करेंगे, उनको डेवलप करने पर, तेल के जखायर पर। आगे सुनिएगा, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। वो कहते हैं कि हम इस वक्त एक कंपनी तलाश कर रहे हैं जो इस पार्टनरशिप पे काम करे। हु नोज, कौन जानता है। ये जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। हु नोज, कौन जानता है। मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। वो तंजिया अंदाज में कह रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं कि कौन जानता है कि एक दिन ऐसा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को
तेल बेच रहा हो, यानी जैसे पाकिस्तान आज सऊदी अरब वगैरह से, अरब ममालिक से तेल लेता है, एक दिन ऐसा आए, कौन जानता है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो। इंडिया आज अरब ममालिक से तेल लेता है, एक दिन पाकिस्तान से ले रहा हो। Likewise, other countries are making offer us for a tariff reduction. All of this will help reduce our trade deficit in a very major way. खैर इसके बाद एक और बड़ा मीनिंगफुल ट्वीट आता है जी, जिसमें वो कहता है आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया। हमें फर्क नहीं पड़ता इंडिया रशिया के साथ क्या कर रहा है। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। वो दोनों अपनी जो मुर्दा इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ जमीन बोस करेंगे। फॉर ऑल आई केयर, मुझे जिससे फर्क पड़ता है, वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हमारा तो बहुत छोटा सा बिजनेस है इंडिया के साथ। देयर टैरिफ्स आर टू हाई, उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा है। लाइकवाइज रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस टुगेदर। रूस और अमेरिका बिजनेस एक साथ नहीं करते। खैर ब्ला ब्ला ब्ला। ये दो ट्वीट्स लगातार इंडिया के बारे में, एक ट्वीट में इंडिया और पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम। अब इंडियन इसको किस तरह से ले रहे हैं और पाकिस्तानीज इसको किस तरह से ले रहे हैं। कल की है इंडिया से, उन्होंने लिखा है यू आर जस्ट यूजिंग पाकिस्तान एज अ प्रेशर टूल अगेंस्ट इंडिया, नॉट गोना वर्क। वो कालकी ने लिखा है, वो कहती हैं, ट्रंप को कहती हैं कि तुम पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एज अ प्रेशर टूल इस्तेमाल कर रहे हो जो काम नहीं करेगा। इंडिया बेसिकली रोट द बुक ऑन दोज टैक्टिक्स। इन हरबों पर इंडिया पूरी किताब लिख चुका है, वो तंजिया तौर पे कह रही है। इवन पाकिस्तानीज डोंट नो दे हैव गॉट ऑयल रिजर्व्स। यहां तक कि पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि पाकिस्तानियों के पास ऑयल रिजर्व है। और ट्रंप बता रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना तेल है कि वो एक दिन इंडिया को तेल बेचेगा। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तानियों को नहीं पता, और वाकई नहीं पता। बीबीसी ने भी लिखा है कि पाकिस्तान में कोई 15-16% जो है वो पाकिस्तान के कंजप्शन का जो ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में। वो कहते हैं एंड इफ दे डू, अगर वो करते हैं, the Chinese will probably claim them first. They have already involved half the country. वो कहते हैं कि भाई अगर अमेरिका ऐसा करता है तो सबसे पहले जो है चाइना ये दावा करेगा कि भाई हमने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ट्रंप मामा लगता है आके पाकिस्तान में ये रिजर्व निकालने वाला ये वो। तो क्योंकि चाइना और अमेरिका की तो आपस में नहीं बनती ना, दोनों एक मुल्क में कैसे। और इफ द यूएस स्टेप्स इन पाकिस्तान माइट जस्ट एंड अप एज द नेक्स्ट इराक। और अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान अगला जो है वो बन सकता है इराक। और एक पाकिस्तानी अकाउंट है कैदी 804, वो कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट योर ट्वीट रेजेस मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। आपका ट्वीट सवालों जवाब बात से ज्यादा सवालात उठते हैं आपके ट्वीट पर। एज पाकिस्तानीज, पाकिस्तानियों की हैसियत से, वी वुड लाइक टू नो विच ऑयल रिजर्व्स यू आर रेफरिंग टू। कौन से ऑयल रिजर्व्स की आप बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल करते हैं। There have been no public disclosure और clarity on this, क्योंकि इस हवाले से कोई पब्लिकली कोई ऐसा अनाउंसमेंट कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया, ना कोई क्लैरिटी है पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में ये रिजर्व्स वगैरह हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, और खास तौर पर, हु एग्जैक्टली इज द यूएस मेकिंग अ डील विद। आखिर यूएस के साथ डील कर कौन रहा है पाकिस्तान की तरफ से। The current regime in Pakistan has no public mandate and lacks legitimacy. इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इनका कोई मैंडेट नहीं है, ये नाजायज हुकूमत है। Even if a deal is signed, अगर डील साइन होती है, nothing will move forward because the people of Pakistan will not accept any agreement made by an illegal government
propped up without consent. अगर ये होती है तो कम से कम पाकिस्तान की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस डील को, क्योंकि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, उनकी मर्जी के खिलाफ ये डील होगी. इफ दिस इज जस्ट अबाउट पुशिंग फॉर बेटर टैरिफ डील्स विद इंडिया, अगर तो ये आपका ये एक स्टंट है कि इंडिया को प्रेशराइज करके उसके साथ जो टैरिफ डील्स हैं वो अच्छी डील्स करना, देन इट्स अनफॉर्चुनेट, ये बदकिस्मती है, बिकॉज दीज ट्वीट्स विल गो डाउन as another example of reckless and unserious behavior by a sitting US president. ये कह रहे हैं, और ये जनाब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है. और यहां पर इमरान खान साहब के हवाले से एक ट्वीट आता है. असल चीज ये है कि अब ट्रंप साहब ने ये ट्वीट कर दिया, पाकिस्तानी हैरान रह गए कि यार हमारे पास इतना तेल है और हमें पता ही नहीं है. हम तो कभी वो 2 नंबरी का तेल जो है वो गैर कानूनी रास्तों से ईरान से लाते हैं, कभी हम उधार पे तेल ले रहे होते हैं, कभी हम तेल के लिए कर्जे उठा रहे होते हैं, तो हमारे पास अपना तेल है और हमें पता ही नहीं, पाकिस्तानी कह रहे हैं. ये बड़ी हैरत की बात है. बीबीसी ने इस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है और बनाई है कि पाकिस्तान में कहां कहां कितने कितने तेल के कुएं और कितना तेल निकल रहा है. वो कहता है कोई 15, 16, 17% जो है आपका वो कंजप्शन का टोटल तेल पाकिस्तान से निकलता है. और ट्रंप चाचू हम कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान तेल बेचेगा. तो ये इंडिया पर प्रेशर डालने का एक टैक्टिक तो हो सकता है, जिसे इंडियन भी कह रहे हैं, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा तेल निकला ये हो नहीं सकता. हाँ, अलबत्ता वो केपीके में वो जो मिनरल्स हैं उन पर चाचू ट्रंप की नजर जरूर है. और अगर ये डीलें होती हैं, आपको बताता चलो, अगर ये डीलें होती हैं या ऐसा कोई मफाद पाकिस्तान में ट्रंप का है, तो फिर अमेरिका के जरिए या कानूनी तरीके से इमरान खान की रिहाई को आप भूल जाएं. फिर तो इमरान खान बाकी सारी जिंदगी जेल में गुजारेंगे, क्योंकि ये जो बाहर बैठे हैं इन्होंने फिर ये सारे घपले भी तो करने हैं ना. तेल निकालना है, मादनियात निकालनी है, यहां से निकाल के अमेरिका ले जानी है. तो फिर इमरान खान तो रास्ते का रोड़ा बन सकता है, रुकावट बन सकता है. तो फिर अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए. साहब आकिब विर्क साहब कहते हैं, व्हाइट हाउस से ताजा खबर यह है कि इमरान खान और उनके बेटों के दौरा अमेरिका के दौरान की गई मुलाकातों पर जब सदर ट्रंप को रिपोर्ट किया गया तो लंबी बहस हुई, जिसमें तय यह पाया है कि जब तक पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की नजर में कोई गलती नहीं करेंगे, वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं करेंगे. सदर ट्रंप के पास पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी इमरान खान है, इसलिए उन्होंने उनके साथ खेलने का फैसला किया है. अगर पाकिस्तान अमेरिका की शराइत के मुताबिक तिजारती मुआहदे पर पूरा नहीं उतरेगा या चीन के ज्यादा करीब होने की कोशिश करेगा, तो इमरान खान के लिए अमेरिका से आवाज बुलंद होगी. सूरत हाल के मुताबिक अभी लंबी खामोशी है, लेकिन इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि मेरी रिहाई के बदले पाकिस्तान और चाइना दूर हो जाएं, पाकिस्तान अमेरिका के करीब चला जाए मेरी रिहाई के बदले. इमरान खान साहब ये कभी एटलीस्ट नहीं चाहेंगे. ये सारी सूरत हाल है. अब ये ट्रंप किसको मामू बना रहे हैं, पाकिस्तान को, इंडिया को, या फिर अपने मुल्क को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह.